नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम रेलवे स्टेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, उसमें रेलवे स्टेशन को पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो @AllEducationPlanet नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो पढ़ते हैं हम रेलवे स्टेशन को। रेलवे स्टेशन होता क्या है? सबसे पहले, रेलवे स्टेशन रेलगाड़ियों के रुकने एवं यात्रियों के ट्रेन या रेल में चढ़ने व उतरने का स्थान होता है। क्या होता है रेलवे स्टेशन? वह जगह जहां पर यात्री ट्रेन में चढ़ते या उतरते हैं, उस स्थान को रेलवे स्टेशन कहते हैं। और हिंदी में रेलवे स्टेशन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको लोहपथगामिनी विश्रामालय भी कहते हैं। रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक संस्था है, जिसका नियमन एवं नियंत्रण रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? रेल मंत्रालय के द्वारा। तथा रेलवे स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं। स्टेशन मास्टर, जो रेलवे स्टेशन होता है, उसका जो प्रमुख होता है उस जगह का, उसको स्टेशन मास्टर कहते हैं। रेलवे स्टेशन के सिग्नल, रेलवे स्टेशन पर दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। एक तो होता है ग्रीन सिग्नल और एक होता है रेड सिग्नल। ग्रीन सिग्नल, जब रेलवे स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो रेलवे स्टेशन पर रेल के प्रविष्ट होने का रास्ता साफ होने का संकेत देता है। यानी कि ग्रीन सिग्नल यह बताता है कि रेलवे स्टेशन पर रेल खड़े होने की पूरी व्यवस्था है। और यदि रेड सिग्नल है तो इसका मतलब होता है कि रेलवे स्टेशन यह संकेत देता है कि रेलवे प्लेट पर पहले से ही कोई गाड़ी रुकी हुई है और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस कंडीशन में रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म से पहले ही कुछ दूरी पर रोक दिया जाता है। रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है। रेलवे का जो स्थायी शुंभकर है वो भोलू हाथी है। देखिए, एक रेलवे का शुंभकर बनाया गया है एक हाथी को, जिसका नाम है भोलू। आपने कभी स्टेशन पर देखा होगा कि एक हाथी लालटेन लेकर के, जो ग्रीन सिग्नल देती है, वो लालटेन लेकर के खड़ा हुआ होता है भोलू हाथी। भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में वायसराय लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ। रेलवे मार्गों का निर्माण 1850 में डलहौजी के काल में शुरू हुआ। और ये जो रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य किया गया था, ये इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी ने काम किया था। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर रेल मार्ग निर्माण का कार्य किया था। यानी कि रेलवे लाइन बिछाने का कार्य इन दो कंपनियों ने किया था, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। हमारे देश भारत में सबसे पहली रेल जो है वो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच 33.81 की दूरी के लिए चलाई गई थी। बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से, यानी कि बॉम्बे टू ठाणे बोरीबंदर स्टेशन, जिसका नाम अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। फिलहाल इस स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वहाँ से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ये जो दूरी थी, पहली बार जो रेल चली थी, उसकी दूरी थी 33.81 किलोमीटर। यह रेल ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी ने स्थापित की थी। जो इस समय रेल चली थी वो इस कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। इसी की एवज में हर साल 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 अप्रैल को ही भारत में डलहौजी के काल में पहली रेल चलाई गई थी। अगर हम रेलवे मार्गों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश में है और दूसरे स्थान पर है भारत में। रेलवे मार्गों की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोई भी रेल मार्ग नहीं है।
सबसे ज़्यादा रेल मार्ग है यूपी में, और जहाँ रेल मार्ग है ही नहीं वह राज्य है सिक्किम। भारतीय रेलवे विश्व का दूसरा और एशिया का पहला सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का तो दूसरा और एशिया का पहला। देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर यूपी। सबसे लंबा, सबसे बड़ा हावड़ा जंक्शन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर यूपी। देश का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन आईबी रेलवे स्टेशन उड़ीसा। और भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी मुंबई। छत्रपति शिवाजी, इसका नाम अभी छत्रपति शिवाजी है, जो कि बोरीबंदर रेलवे स्टेशन हुआ करता था मुंबई में। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जटिल रेखा। राष्ट्र की जटिल रेखा, ये भारतीय रेल का स्लोगन है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल जो है वो है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता भार एक्सप्रेस। भारत में भूमिगत रेल कहाँ कहाँ पर है चलती है? दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर में। भूमिगत रेल दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर में चलती हैं। भारत में करीब 1.6 मिलियन कर्मचारी रेलवे के पास हैं। दुनिया में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से भारतीय रेलवे का जो स्थान है वो 90वां स्थान है। विश्व में 90वें स्थान पर कर्मचारियों की दृष्टि से। 1986 में भारतीय रेलवे ने पहली कंप्यूटराइज रिजर्वेशन प्रणाली का नई दिल्ली से शुभारंभ किया। सबसे पहले कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन कहाँ से शुरू हुआ? 1986 में नई दिल्ली से। वेंकटा नरसिम्हा राजू वारीपेट नाम का यह स्टेशन भारत का सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन है। सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है वेंकटा नरसिम्हा राजू वारीपेट। और सबसे छोटा नाम अभी आया था, देखिए यहाँ पे आईबी रेलवे स्टेशन उड़ीसा। आईबी रेलवे स्टेशन उड़ीसा, ये सबसे छोटा नाम है। और सबसे बड़ा नाम ये है वेंकटा नरसिम्हा राजू वारीपेट। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ। विश्व की बात करें तो सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में मार्च महीने में प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए की गई। यानी कि रेल का प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना की गई मार्च 1905 में। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या है 7500। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है वो है विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक चलती है। असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक चलती है। यह सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। रेलवे इंजन की यदि बात करें तो जो रेलवे इंजन, जो भाप द्वारा रेल चलने वाली जो थी, उनका सबसे पहला इंजन जो है वो बनाया था जेम्स वाट ने। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। और सबसे पहला रेलवे इंजन जॉर्ज स्टीवेंसन ने किया। पहली रेलवे सुरंग है पारसिक टनल। पहली रेलवे सुरंग है पारसिक टनल। पहला रेलवे पुल है डेयूरी बामाडक्ट, जो कि मुंबई में है, मुंबई ठाणे। पहली अंडरग्राउंड रेलवे जो है वो है कोलकाता मेट्रो। पहली महिला रेल ड्राइवर है सुरेखा यादव। भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर है सुरेखा यादव। प्रथम रेल मंत्री हैं आसफ अली। और प्रथम महिला रेल मंत्री हैं ममता बनर्जी।
प्रथम महिला रेल मंत्री हैं ममता बनर्जी, प्रथम रेल ड्राइवर हैं सुरेखा यादव, प्रथम रेल मंत्री हैं आसिफ अली और वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव, और इनसे जस्ट पहले जो थे वो थे पीयूष गोयल। ये अश्वनी वैष्णव अभी वर्तमान रेल मंत्री हैं, अश्वनी वैष्णव, इनसे पहले कौन थे? पीयूष गोयल। भारत में कुल 17 रेलवे जोन हैं और ये जो रेलवे जोन है वो इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका वो डायग्राम बना देती हूँ एक। ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। देखिए सबसे पहले उत्तर रेलवे, फिर उत्तर पूर्व रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि ये बीच का, फिर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वी क्षेत्र में भी सीमांत रेलवे, फिर उसके बाद पूर्व रेलवे, चौथा है पूर्व रेलवे, ये पूर्व रेलवे, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व रेलवे, फिर दक्षिण मध्य रेलवे, फिर उसके बाद दक्षिण रेलवे, उसके बाद मध्य रेलवे, उसके बाद पश्चिम रेलवे, ये पश्चिम रेलवे, उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम रेलवे। चलिए एक बार इसको दोबारा बनाना पड़ेगा फिर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे हो चुका था हमारा उत्तरी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी दक्षिणी रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे और पश्चिमी दक्षिणी रेलवे और उत्तर पश्चिमी रेलवे, उसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे, उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ये तो पहले बता चुकी हूँ मैं। फिर उसके बाद है लास्ट है कोलकाता मेट्रो रेलवे। अब ये तो थे रेलवे जोन, उसके अलावा भारत में कुल 73 यानी कि 73 रेलवे मंडल है। इन जोनों, ये जो रेलवे जोन है इनके अंतर्गत मंडल आते हैं। राजस्थान की बात हम आगे करेंगे। अब आती है रेलगाड़ी के प्रकार। वर्तमान में सामान्यतः रेलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है भाप इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी, दूसरा डीजल ईंधन से चलने वाली रेलगाड़ी और तीसरा अभी जो प्रचलित है वो है विद्युत इंजन से चलने वाली रेल। फिर उसके बाद रेलगाड़ियों के बाद आती है रेलवे लाइन कि रेलवे लाइन के आधार पर रेलगाड़ियों किस प्रकार से बांटा गया है। रेलवे लाइन को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। रेलवे लाइन को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है और चौथा भाग भी अभी मेट्रो के हिसाब से चौथा भी एक रेलवे लाइन का एक भाग आ गया है गेज के हिसाब से। सबसे पहले तो रेल गेज होता क्या है, हम कहते हैं ये 3 हमने अलग अलग बहुत बार पढ़े हैं। तो वो गेज होता क्या है? किसी रेलवे लाइन की 2 समांतर भार वहन पटरियों के शीर्ष के भीतरी पक्ष के बीच की दूरी को परिभाषित करती है। आपने देखा होगा रेल की पटरी होती है इस तरीके से, इन पटरियों के अंदर यहाँ ये लोहे का जो बना हुआ होता है, इस लोहे के अंदर का जो हिस्सा होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको रेलवे गेज कहते हैं। दुनिया की लगभग 60% रेलवे 1435 mm यानी कि 4 फुट 8.5 इंच की मानक गेज का उपयोग करती है। यानी कि एक मानक गेज निर्धारित किया गया है 4 फुट 8.5 इंच का, इसको मानक गेज निर्धारित किया गया है
दुनिया की 60% रेलवे लाइन इसी गेज के आधार पर बनाई हुई है। यदि ये गेज यदि किसी रेलवे लाइन का गेज इस गेज से चौड़ा है तो उसको ब्रॉड गेज का नाम दिया गया है या उसे बड़ी लाइन कहा गया है, और यदि इस मानक गेज से कम है तो उसे नैरो गेज का नाम दिया गया है, यानी कि छोटी गेज का नाम दिया गया, छोटी लाइन का नाम दिया गया है। तो ये नैरो गेज ब्रॉड गेज हैं क्या, देख लेते हैं। ब्रॉड गेज, सबसे पहले है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को चौड़ा गेज या बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इनमें रेलवे गेज की दो पटरियों के मध्य की दूरी 1676 mm यानी कि 1.67 मीटर 1.67 मीटर की होती है। यह मानक गेज से चौड़ी है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रॉड गेज है। और भारत में निर्मित पहली रेलवे लाइन जो 1853 में बनाई गई थी, बोरीबंदर से लेकर के ठाणे तक, वो ब्रॉड गेज लाइन ही थी। पहली जो लाइन बनी थी वो ब्रॉड गेज लाइन थी, जिसकी लंबाई 1.67 मीटर 1.67 मीटर, ध्यान रखना 1.67 मीटर है ब्रॉड गेज की। मीटर गेज की नाम से ही पता चल रहा है 1 मीटर, जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर हो यानी कि 1000 mm की हो तो वह मीटर गेज कहलाती है। और यह क्यों बनाई गई थी, लागत को कम करने के लिए मीटर गेज लाइनों को बनाया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि भारत की में एक मीटर गेज पर चलने वाली एक विरासत है, जो को छोड़कर सभी मीटर गेज लाइनों की परियोजना यूनी गेज के अंतर्गत ब्रॉड गेज में परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद ध्यान सिर्फ यहाँ पे गेज के बीच की दूरी याद रखनी है। ब्रॉड गेज है तो 1.67 मीटर, मीटर गेज है तो 1 मीटर, नैरो गेज है तो नैरो गेज, छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। अगर यहाँ पे फिट में अगर बात करें तो ब्रॉड गेज होगी 5 फीट 6 इंच, ब्रॉड गेज है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच। और मीटर में बात करें तो 1.67 मीटर। और मानक गेज जो था वो था 4 फीट 8.5 इंच, 4 फीट 8.5 इंच, 4 फीट 8.5 इंच से बड़ी है 5 फीट 6 इंच। और मीटर गेज में 1 मीटर, फिट की बात करें तो 3 फीट और 3.25 इंच लगभग। उसके बाद नैरो गेज, नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज मीटर गेज से भी छोटी होती है। छोटे गेज को नैरो गेज छोटी लाइन कहते हैं। नैरो गेज रेलवे में वह रेलवे ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 2 फुट 6 इंच, ब्रॉड गेज में 5 फुट 6 इंच थी, नैरो गेज में 2 फुट 6 इंच है। और वैसे अगर इसकी मीटर में बात करें तो 0.61 mm से लेकर के 0.76 mm तक, 0.61 मीटर से लेकर के 0.76 मीटर के बीच की इनके बीच में ही होती है ये, यानी कि 2 फुट से लेकर के 2 फुट 6 इंच के बीच की दूरी होती है। अब तीन तो हो गए हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। चौथा जो है वो है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मानक गेज या स्टैंडर्ड गेज, कि हमने यही कहा था कि जो मानक गेज होता है उससे बड़ी ब्रॉड गेज कहलाती है और मानक गेज से छोटी होती हैं वो नैरो गेज कहलाती है। उसके बाद अब देखिए मानक गेज की बात करें तो मानक गेज क्या था, इस रेलवे गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 1.43 मीटर या फिर 4 फुट 8.5 इंच की होती है। भारत में मानक गेज का प्रयोग केवल शहरी रेल ट्रांजिट सिस्टम जैसे कि मेट्रो, मोनोरेल या ट्राम के लिए किया जाता है। केवल मेट्रो वगैरह के लिए ही इस स्टैंडर्ड गेज का प्रयोग किया जाता है। बाकी तीनों गेज जो नॉर्मल रेलवे हैं उनके लिए वो बाकी तीनों गेज का उपयोग किया गया है। 2010 तक भारत में एकमात्र मानक गेज लाइन कोलकाता ट्राम प्रणाली थी, बस केवल 2010 तक। शहरी क्षेत्र में आने वाली सभी मेट्रो लाइनों को केवल मानक गेज में बनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय गेज के मुकाबले मानक गेज के लिए रोलिंग स्टॉक हासिल करना आसान होता है, इसलिए केवल मेट्रो ट्रेनें हैं वही मानक गेज में बनेंगी। अब बात करते हैं राजस्थान में रेलवे। राजस्थान में रेलवे,
राजस्थान में प्रथम ट्रेन आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य राजस्थान की पहली रेल ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है। पूरे भारत में 17 जोन है, जिसमें से राजस्थान जो है वो 2 जोन में आता है। एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिमी मध्य रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे इस तरीके से हमने बताया था, उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिमी मध्य रेलवे। यहाँ पर भी राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और ऊपरे और पैमरे। इसको याद रख सकते हैं, ऊपरे और पैमरे से। और 5 मंडल, इन 2 जोन को 5 मंडल में डिवाइड किया गया है, जिसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे 5 मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर व कोटा, ये 5 मंडल हैं। इन 5 मंडल में से जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये चारों मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे के हैं। और जो कोटा मंडल है ये पड़ता है पश्चिमी मध्य रेलवे का। जो उत्तर पश्चिमी रेलवे 1 अक्टूबर 2002 को उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 2002 को उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसके अंतर्गत 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। उसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई। 2002, अक्टूबर 2002 और अप्रैल 2003, यानी कि 6 महीने बाद ही पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वह जबलपुर में है। और इसके अंतर्गत राजस्थान का केवल एक ही मंडल आता है, कोटा। इसके अंतर्गत राजस्थान का केवल एक ही मंडल आता है, वह है कोटा। चलो आगे चलते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र। पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र जो है वो है उदयपुर में। और यह एशिया का सबसे बड़ा मॉडल कक्ष है। रेलवे गति परीक्षण व प्रशिक्षण केंद्र बाड़मेर में है। रेलवे की गति का प्रशिक्षण व परीक्षण बाड़मेर में। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड फुलेरा जंक्शन जयपुर है। राजस्थान में बांसवाड़ा में रेल मार्ग नहीं है। राजस्थान में बांसवाड़ा में रेल मार्ग नहीं है। ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जहां कोई भी रेल मार्ग नहीं है? तो वह है बांसवाड़ा। और राजस्थान के धौलपुर जिले में राजस्थान के केवल एक ही जगह पर नैरोगेज का इस्तेमाल हुआ था, वह है धौलपुर। राजस्थान में पहली रेलवे बस मेड़ता सिटी से 1994 में चलाई गई थी। स्वतंत्रता से पहले निजी ट्रेन रखने वाली रियासतों में बीकानेर और जोधपुर शामिल है। उसके बाद हमारी मेट्रो ट्रेन की बात करें तो मेट्रो ट्रेन का जनक है ई श्रीधरन। 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान उदयपुर के रेल चालक दुर्गा शंकर पालीवाल को राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र प्रदान किया गया था। भारत पाक युद्ध के दौरान उदयपुर के थे रेल चालक, जिनका नाम था दुर्गा शंकर पालीवाल, उनको राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र दिया गया था। रेल मार्ग की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 12वां है। भारत में रेल मार्ग की दृष्टि से दूसरा स्थान है, 12वां नहीं। यहाँ पे पहला स्थान है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, और दूसरा स्थान है राजस्थान का। पहली वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू की गई। सबसे पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से वाराणसी के बीच में शुरू की गई और 17 फरवरी 2019 से उसको आम नागरिकों के लिए चलाया गया।
17 फरवरी 2019 को आम नागरिकों के लिए, और इसकी शुरुआत कर दी थी 15 फरवरी 2019 को। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और कटरा के बीच शुरू हुई। पहली तो दिल्ली और वाराणसी के बीच, और दूसरी हुई है दिल्ली और कटरा के बीच। नई दिल्ली लुधियाना इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर सरबद्दा भल्ला रख दिया गया, ये कोई खास नहीं है। लखनऊ से चली नई ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, जो देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है। देश की सब पहली कॉरपोरेट ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस। तो ये था ट्रेन के बारे में, यानी कि रेलवे स्टेशन, इस टॉपिक में हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको इनके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे।